देखिए, लास्ट क्लास में हम लोग फिजिकल क्वांटिटी के बारे में स्टडी किए थे और साथ ही साथ हम लोग देखा था हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो हमने बताया था फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है कि वह क्वांटिटी जिसे हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं और उसको फिजिक्स के लॉज के द्वारा एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसे हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटी हमने बताया था कि दो प्रकार का होता है, पहला फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। जब हमने इसको डिफाइन किया था तो हमने बताया था कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है, दोज क्वांटिटी विच आर इंडिपेंडेंट ऑन डिराइव ऑन अदर क्वांटिटी इज कॉल्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल लेंथ, मास, टाइम, व्हाटएवर। डिराइव्ड क्वांटिटी को हमने डिफाइन किया था कि द फिजिकल क्वांटिटी विच इज डिपेंडेंट ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी इज कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो इस प्रकार से जो अन्य क्वांटिटीज हैं उसे हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटीज बोले थे। तो डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होता है, डिराइव्ड क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड होता है। तो अब अगर हम इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो हम लोग समझ सकते हैं व्हाट इज डायमेंशन, डायमेंशनल इक्वेशन एंड डायमेंशनल फार्मूला। तो सिंपली आप यहाँ देख रहे हो कि डायमेंशन का डिफिनेशन लिखा हुआ है, द पावर टू विच फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी रेज्ड टू एक्सप्रेस गिवन फिजिकल क्वांटिटी आर कॉल्ड डायमेंशन। मतलब क्या है कि जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते हैं तो वह फिजिकल क्वांटिटी किसी फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो उस फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए जो फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर हम लोग पावर लगा देते हैं, दैट पावर इज कॉल्ड डायमेंशंस। टेक एन एग्जांपल। जैसे हमने बोला कि लेंथ, तो लेंथ की पावर कितना है, लेंथ सिंपली क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो इसमें कितना पावर लगाया मैंने, 1 पावर लगाया। ऐसे अगर आप ले लो एरिया, तो एरिया व्हाट इज, तो एरिया इक्वल टू आपका होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो अगर देखा जाए तो लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी तो डायरेक्टली दिख रहा है, ब्रेड्थ इज आल्सो ए काइंड ऑफ लेंथ। तो अगर ब्रेड्थ इज आल्सो ए काइंड ऑफ लेंथ तो इसको हम लिख सकते हैं कि लेंथ का स्क्वायर। तो लेंथ पे कितना पावर आया, 2। तो यहाँ पर एरिया का जो डायमेंशन है वो 2 है। ऐसे ही अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो यहां पर आप देखें ब्रेड्थ एंड हाइट बोथ आर आल्सो ए लेंथ, तो इसको हम लिख सकते हैं लेंथ का क्यूब, लेंथ का क्यूब। यहां भी पावर कितना आया, 3। तो इस प्रकार से यहां पर मेरा फिजिकल क्वांटिटी लेंथ है, यहां पर मेरा फिजिकल क्वांटिटी एरिया है, यहां पर फिजिकल क्वांटिटी वॉल्यूम है। तो इन फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हमने फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर जो भी पावर लगाया है, इसी पावर को हम बोलेंगे डायमेंशन। तो इसलिए वो फार्मूला लिखा हुआ है, द पावर टू विच फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी रेज्ड टू एक्सप्रेस गिवन फिजिकल क्वांटिटी आर कॉल्ड डायमेंशंस। इसको थोड़ा सा और देखते हैं एक और एग्जांपल के थ्रू। जैसे आप जानते हो फोर्स, तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, सभी लोग जानते होंगे, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो चलिए इसको बदलते हैं हम लोग एक्सेलरेशन को, तो ये आपका हो जाएगा मास इंटू वेलोसिटी
वेलासिटी अपॉन टाइम। इसको हम लिख सकते हैं मास अपॉन टाइम इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अब देखिए मास फंडामेंटल क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट इज ए काइंड ऑफ लेंथ, फंडामेंटल क्वांटिटी मिल गया मुझे, और टाइम फंडामेंटल है ही। तो यहाँ पर क्या लिखा मैंने, इक्वल टू मास पे पावर 1 इंटू लेंथ पे पावर 1 इंटू टाइम पर पावर -2। तो ये जो 1 1 -2 आए, इसको हम बोलेंगे फोर्स का डायमेंशंस। द डायमेंशन ऑफ फोर्स इज 1 1 एंड -2। इसका मतलब क्या है कि फोर्स मास पर डिपेंड करता है, लेंथ पर डिपेंड करता है और टाइम पर डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है, तो मास के बढ़ने से फोर्स बढ़ेगा, लेंथ के बढ़ने से फोर्स बढ़ेगा, टाइम के बढ़ने से फोर्स तेजी से घटेगा, क्योंकि यहाँ पर पावर 2 है। तो इस प्रकार से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनके ऊपर जो भी पावर लगाया जाता है उसी चीज को हम लोग कहते हैं डायमेंशन। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे अगर हम इसका यूनिट लिख दें, इसका यूनिट क्या होगा, केजी, मास का यूनिट केजी, लेंथ का यूनिट मीटर, टाइम का यूनिट सेकंड टू द पावर -2। तो इस जो फंडामेंटल यूनिट है, इसके ऊपर पावर कितना आया, 1 1 1 -2। तो इसे भी हम लोग क्या बोलेंगे, डायमेंशन। तो इसको हम दूसरे वे में भी डिफाइन कर सकते हैं कि किसी फिजिकल क्वांटिटी के फंडामेंटल यूनिट के ऊपर जो पावर लगाया जाता है उसे डायमेंशन कहते हैं। द पावर रेज्ड ऑन फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड डायमेंशन। एक डिफिनेशन और हम डायमेंशन का दे सकते हैं, वो डिफिनेशन क्या है, सिंपल सा, द पावर रेज्ड ऑन फंडामेंटल यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड डायमेंशन। तो अगर हम डायमेंशन समझ गए, तो अब हम देखेंगे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है और उसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। तो देखिए डायमेंशनल इक्वेशन होता क्या है, जैसे अभी मैंने लिखा कि फोर्स को हमने एक्सप्रेस किया था, अगर हम बात करें कि डायमेंशन ऑफ फोर्स के लिए हमने लिखा था मास इंटू लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर। तो मास का m, लेंथ का l, t का -2। मास के लिए m, लेंथ के लिए l, टाइम का t। मास पावर 1 है तो हमने 1 पावर लिखा, लेंथ का पावर 1 है तो 1 पावर लिखा, टाइम पावर -2 है तो -2 लिखा। इसको बड़े ब्रैकेट में बंद कर दिया। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स। तो अब जो ये इक्वेशन बना, इस इक्वेशन को हम लोग बोलेंगे डायमेंशनल इक्वेशन। और जो इसका ये RHS है, इस RHS को बोलेंगे डायमेंशनल फार्मूला। यानी कि वह एक्सप्रेशन जिसमें किसी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, उस इक्वेशन को
डायमेंशनल इक्वेशन कहते हैं। वह एक एक्सप्रेशन जिसमें किसी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, उसे हम लोग डायमेंशनल इक्वेशन कहते हैं। और उस इक्वेशन का जो भी RHS मिलेगा, उस RHS को हम लोग डायमेंशनल फार्मूला कहते हैं। तो ये तो बातें हो गई आपको डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशनल फार्मूला क्या, डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है और डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं डायमेंशनल इक्वेशन का। जैसे मान लीजिए हमने कहा वर्क, तो वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स के लिए आप क्या लिखते हो, फोर्स का भी आपने देखा, क्या लिखेंगे हम, मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन अपॉन टाइम इनटू डिस्प्लेसमेंट। अभी भी ये सारा फंडामेंटल क्वांटिटी में नहीं कन्वर्ट हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन क्या आपका वेलोसिटी अपॉन टाइम, सॉरी फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन क्या होगा जी, वेलोसिटी अपॉन टाइम इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू हम लिख सकते हैं मास इनटू वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और एक टाइम पहले से था, इनटू टाइम इनटू डिस्प्लेसमेंट, इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इस प्रकार से इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या बनेगा, वर्क का डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क इक्वल टू मास के लिए m, डिस्प्लेसमेंट इज ए काइंड ऑफ लेंथ, तो l हो गया, कितना है 2 है तो l स्क्वायर, टाइम कितना है 2 है तो t पर -2। तो ये आपका मिला डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क इक्वल टू m l स्क्वायर t पर -2। तो अब जो यह एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को हम लोग बोलेंगे डायमेंशनल इक्वेशन, और जो ये RHS आया, इस RHS को हम लोग बोलेंगे डायमेंशनल फार्मूला। तो एक तरह से आप ये भी समझ सकते हो कि डायमेंशनल इक्वेशन का यूज क्या है, व्हाट इज यूटिलाइजेशन ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। तो आप अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला पता कर लिए हो, तो आप ये बता सकते हो कि उस फिजिकल क्वांटिटी में और कौन कौन से फंडामेंटल क्वांटिटी इंक्लूड हैं, या वो फिजिकल क्वांटिटी किन किन फंडामेंटल क्वांटिटियों से मिल करके बना हुआ है। जैसे अगर हमने वर्क की बात किया, तो वर्क का डायमेंशनल फार्मूला है m l स्क्वायर t पर -2, यानी वर्क में मास, लेंथ एंड टाइम इंक्लूड है, दैट इज वर्क डिपेंड्स ऑन मास, लेंथ एंड टाइम। ये तीनों फंडामेंटल क्वांटिटी पे वर्क डिपेंड करता है। तो अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज द यूटिलाइजेशन ऑफ डायमेंशनल फार्मूला या डायमेंशनल इक्वेशन, तो आप बता सकते हो कि डायमेंशनल इक्वेशन के हेल्प से हम यह पता कर सकते हैं कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी किन किन फंडामेंटल क्वांटिटियों से मिल करके बना हुआ है। द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन विच टाइप ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो ये हमारी कुछ बातें हुई डायमेंशनल इक्वेशन से रिलेटेड। अब जो मेन टास्क आपका है वो ये है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का
डायमेंशनल फार्मूला हम लिखते कैसे हैं, हाउ टू राइट डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। तो इसको समझने के लिए थोड़ा आसानी, बहुत आसान है, थोड़ा पेशेंस से समझिएगा। हमें अब देखना है कि हाउ वी राइट डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। तो मेथड टू राइट डायमेंशनल फार्मूला of a physical quantity given physical quantity। अगर हमें किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला लिखना है तो कैसे लिखेंगे हम। तो देखिए, सबसे पहले जो फंडामेंटल क्वांटिटी है उसका सिंबल क्या है जो हम डायमेंशनल फार्मूला में यूज करते हैं, उसको हम शॉर्ट लिस्ट कर देते हैं। जैसे आपके पता है कि फंडामेंटल क्वांटिटी 7 है, वो कौन कौन से हैं, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, एंड लास्ट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये 7 हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। इनके सिंबल्स क्या हैं जो डायमेंशनल फार्मूला में यूज होगा। तो देखिए, लेंथ का सिंबल L कैपिटल सब रहेगा, मास का सिंबल M, टाइम का सिंबल T, टेम्परेचर का सिंबल θ/K, इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल A, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहीं नीट नहीं पड़ेगी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कहीं नीट नहीं पड़ेगी। तो ये 5 सिंबल आप याद रखेंगे, जिसमें से मोस्टली आपको L, M और T ही आवश्यक है। तो आई थिंक ये सिंबल सबको लर्न भी हो गया होगा। लेंथ के लिए L, मास के लिए M, टाइम के लिए T, टेम्परेचर के लिए θ या K, दोनों में से कोई एक, इलेक्ट्रिक करंट के लिए A। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला लिखा जा सकता है। तो उसको थोड़ा सा समझें। तो देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे छोटा, जैसे हमें लिखना है वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला, राइट डाउन डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेलोसिटी। तो कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वेलोसिटी किन किन फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर के बना हुआ है। तो इसको पता करने के लिए आपको वेलोसिटी का फार्मूला पता होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम गिवन फिजिकल क्वांटिटी का फार्मूला लिखेंगे। तो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब यहाँ पर आप देखें, जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट इज ए काइंड ऑफ लेंथ, टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी है ही। तो बोथ आर फंडामेंटल क्वांटिटी और इससे रिलेटेड सिंबल हम लोग जानते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट चूंकि लेंथ है तो ये L हो गया, टाइम का सिंबल T हो गया, तो ये मिल गया हमारा L/T। तो इक्वल टू L T पर -1,
इस टी को ऊपर ले जाएंगे और जब इसको लिख लेंगे तो इसको हम बड़े ब्रैकेट में क्लोज कर सकते हैं। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेलोसिटी, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू L/T इक्वल टू LT पे -1। या इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें मास नहीं है तो लिख सकते हैं m0 TL/T पे -1। मोस्टली डायमेंशनल फार्मूला हम लोग m, L और T के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। तो L और T तो दिख रहा है, मास नहीं है तो m पर 0 कर देंगे, इससे कोई मतलब नहीं होगा। तो इस तरह से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल फार्मूला को लिख सकते हैं या डायमेंशनल इक्वेशन को लिख सकते हैं। ये आपका डायमेंशनल फार्मूला हो गया। और अगर इन सबको हम एक साथ ऐड कर लें तो ये हमारा डायमेंशनल इक्वेशन हो गया। तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला हमने कैसे लिखा। लिखते जाइए और लर्न करते जाइए, क्योंकि ये एग्जाम में आपको लिखने के लिए नहीं पूछेगा, डायरेक्ट पूछता है कि व्हाट इज डायमेंशनल फार्मूला ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी। तो लिखना नहीं, आपको एग्जाम में डायरेक्ट बताना है कि क्या होता है। तो लर्न कर लीजिएगा कुछ डायमेंशनल फार्मूलाज, टाइम बचेगा। प्रोसेस ये है। चलिए एक और करके देख लेते हैं। वेलोसिटी के बाद अगला टॉपिक हमारा है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला कैसे लिखेंगे। एक्सेलरेशन तो पहले हमने क्या बताया, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द फार्मूला ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू सबको पता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी होता है, लेकिन चेंज इनको हम छोड़ रहे हैं, वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब देखिए वेलोसिटी डिराइव्ड क्वांटिटी है, टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो इस डिराइव्ड क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी में रिप्रेजेंट करें तो ये हो गया 1/टाइम इंटू वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब देखिए कैसे लिखेंगे। अब डिस्प्लेसमेंट लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी है, यानी कि एक्सेलरेशन लेंथ और टाइम इन दो फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। तो अब इससे रिलेटेड सिंबल्स लिखें तो डिस्प्लेसमेंट का L, टाइम का T। टाइम कितनी बार है, 2 बार है तो 2 लिख दिया। तो क्या लिखेंगे, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन इक्वल टू L/T² या इक्वल टू LT पर -2। जिसको हम लिख सकते हैं m0 LT पर -2। तो एक तो ये मेथड हो गया। एक हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। कैसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, जब हमने देखा कि एक्सेलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम है तो यहाँ पर डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन इक्वल टू, अब देखिए वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला हम लोग प्रीवियस निकाल चुके हैं पहले, जिसका आंसर आया था LT पर -1। तो डायरेक्ट हमने लिख दिया। टाइम का T इक्वल टू LT पर -2। ऐसे भी हम लिख सकते हैं। चाहो तो पूरा होल प्रोसेस से लिखो, और नहीं तो अगर आपको लर्न है फार्मूला तो आप यहाँ डायरेक्ट रख करके सॉल्व कर सकते हो, टाइम की बचत हो जाएगी। चलिए एक और देख लेते हैं। जैसे हमने कहा डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स। तो फोर्स इक्वल, पहले क्या लिखेंगे, फार्मूला लिखेंगे। तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अब लिखना है मुझे डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स
तो मास का यम, एक्सेलरेशन का हम लोग निकाल चुके हैं, क्या था LT पर -2, तो हो गया MLT पर -2। तो ये आपका डायमेंशनल इक्वेशन हो गया और ये जो आपका है डायमेंशनल फार्मूला हो गया MLT पर -2। ऐसे ही हम लोग वर्क का भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आपको डायरेक्ट नहीं लिखना है तो आप क्या करेंगे, जैसे हमने प्रीवियस टॉपिक में किया था, लिखेंगे मास इंटू एक्सेलरेशन की जगह वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम, फिर आगे बढ़ेंगे मास अपॉन टाइम, पहले लिखा हुआ था वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। आप ऐसे भी चाहे तो करके सॉल्व कर सकते हैं, बट आई थिंक ये इजी है अगर आपको एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला लर्न है तो। एक और लास्ट एग्जांपल देखते हैं, जैसे डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क इक्वल टू, तो आप जानते हो वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का हमने लर्न कर लिया है MLT पर -2, डिस्प्लेसमेंट इज ए काइंड ऑफ लेंथ, तो इंटू L इक्वल टू ML स्क्वायर T पर -2। तो दिस इज डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क। तो इस तरह से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल फार्मूला को इजीली लिख सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है, डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, और किसी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल फार्मूला को हम लिखते कैसे हैं। बाकी और कई सारे फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उन सभी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल फार्मूला को आप लिखिएगा, लर्न भी करिएगा। अगर कहीं कोई किसी टॉपिक में कोई दिक्कत होगी तो आप इजीली पूछ सकते हैं।